तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, बंकर बस्टर बम की आजकल की जो है ना बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना इजराइल का साथ देते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से यहाँ पर प्रहार किया और यहाँ पर जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी उसको यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि ये जो क्लेम है डोनाल्ड ट्रंप के, ये क्वेश्चनेबल क्लेम है, क्योंकि जितना डीप यहाँ पर वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है और जितना डीप यहाँ पर बंकर बस्टर बम GBU-57 जा सकता है, उस पर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है। हालांकि देखा जाए तो स्पेस से देखने पर यहाँ पर आपको गहरे गहरे गड्ढे दिखाई देंगे और ये नो डाउट बंकर बस्टर बम के ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो कितना गहरा गया है, कहाँ तक गया है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, एक साथ जगह पर छोड़ा है। तो लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना कि वो जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है वो कई जगह को फैली हुई हो। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है उसको कोई भी डैमेज ना हुआ हो और यहाँ पर वो पहले की तरह यहाँ पर पहले से ही हो ना वर्क करती रही हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और अभी तो रिसेंटली यहाँ पर कुछ और भी देखने को मिली है कि यहाँ पर ईरान ने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अर्थ मूविंग मशीन जो है ना वहाँ पर देखी गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ये बोला जा रहा है कि बंकर बस्टर बम ने तबाही ला दी है और यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर दिया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर जो बंकर बस्टर बम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बम है। और जो ज़मीन के गहराई में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं या फिर कोई सा मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी होती है या फिर कोई और सी जो है ना अनुसंधान की संस्थाएं होती है, उन सबको यहाँ पर टारगेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये बंकर बस्टर बम। और ये जो है ना बंकर बस्टर बम ज़्यादातर देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको अमेरिका के पास, जहाँ पर अमेरिका के पास है यहाँ पर GBU-57 दुनिया का सबसे ख़तरनाक बंकर बस्टर बम। इतना ज़्यादा ख़तरनाक बंकर बस्टर बम किसी भी देश के पास नहीं। इवन ये वाला बम जो है ना वो इज़राइल को भी नहीं देता। इज़राइल यहाँ पर अमेरिका का सबसे मजबूत एलाई है। इतना तो यहाँ पर अमेरिका यूरोप के ऊपर भी यकीन नहीं करता, कनाडा के ऊपर भी यकीन नहीं करता, जितना यकीन यहाँ पर वो इज़राइल के ऊपर करता है, क्योंकि इज़राइल की जो लॉबी अमेरिका में काम करती है वो हमेशा से इज़राइल के पक्षधर रहती है। और यहाँ पर जो है ना अब सरकार चाहे किसी भी पार्टी के, वो अपना काम तो यहाँ पर निकलवा ही लेती है। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने निकलवा लिया काम। और ये सोचने को मिल रहा था कि अमेरिका यहाँ पर कब पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था। लेकिन यहाँ पर बोला कि 2 हफ्ते में यहाँ पर मैं फ़ैसला लूँगा, लेकिन 2 हफ्ता तो छोड़िए, 2 दिन में फ़ैसला ले लिया और यहाँ पर जो है ना ज्वाइन कर लिया इजराइल को और 1 दिन में यहाँ पर जो है ना उड़ा दी यहाँ पर। हालांकि क्वेश्चनेबल तो है ही, लेकिन देखा जाए तो बंकर बस्टर बम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बम है। और अब यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है, एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया भी अपना बंकर बस्टर बम जो है ना वो डेवलप कर रहा है। इंडिया के पास ऐसा कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं था। दुनिया का सबसे खतरनाक कौन सा? GBU-57 जो 14 टन का है, 1400 किलो का बम है। और उसको भी यहाँ पर जो है ना 60 मीटर तक जा सकता है। वो 60 मीटर भी जाने के लिए उसको 12 किलोमीटर तक जो है ना ऊंचाई जो होती है उससे यहाँ पर फेंका जाए तो ग्रेविटी की पावर से 14 टन का वज़न जब यहाँ पर गिरेगा ज़मीन के ऊपर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 मीटर तक गहरा जा सकता है। तो इतना जा सकता है। तो ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक था। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया भी अपना एक बंकर बस्टर बम जो है ना वो यहाँ पर डेवलप कर रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है ये। और ये बताया जाता है कि इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी देश है उसके ऊपर हमारी एज मिल जाएगी, क्योंकि ये जो बंकर बस्टर बम है वो चाइना के पास भी नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वो भी अपना जो बहुत सारा अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो ओन करते हैं, जैसे कि चाइना भी ओन करता है और पाकिस्तान भी यहाँ पर ओन करता है। अभी हमें यहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर चल रही थी अभी ये 4 दिन की, तो उसमें किराना हिल के बारे में भी बताया गया था कि इंडिया ने अटैक कर दिया किराना हिल के ऊपर। और किराना हिल के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जाती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि भाई इंडिया ने ऐसा कुछ अटैक किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर पता तो चला है कि किराना हिल जो है ना पाकिस्तान की वो अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ये बात हमें पता चल गई। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए इंडिया भी अपना जो है ना बंकर बस्टर बम बना रहा है कि हम भी यहाँ पर बंकर बस्टर बम बनाएंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह का बंकर बस्टर बम होगा और इसको छोड़ने का जो डिलीवरी का जो वाहन है, व्हीकल है, कैरियर है, वो कैसा होगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर इंडिया को बंकर बस्टर बम पावरफुल वाला डेवलप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो।
तो अमेरिका ने जब यहाँ पर ईरान के ऊपर जो ना स्ट्राइक की ना GBU-57 बंकर बस्टर बम, जिसको MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है, उससे स्ट्राइक की, तब पता चला कि हाँ ये जो बंकर बस्टर बम वो क्या क्या कर सकता है। तो इंडिया भी इससे fascinate हो गया कि अरे वाह, ये सब ऐसी चीज़ कर सकता है, हम भी इसको डेवलप करेंगे। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया भी इसको डेवलप कर रहा है और ये चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो GBU-57 है उसके अंदर खुद का कोई प्रोपल्शन है ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो जो है ना उसको दिशा देने के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रोपल्शन नहीं है। वो मेनली रिलाय करती है ग्रेविटी की पावर पर। तो ये क्या होता है कि जो 14 टन का वज़न होता है इसका बहुत ज़्यादा भारी होता है और दुनिया के किसी भी फाइटर जेट के अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि वो इस बम को कैरी कर सके। इसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 2 ही फाइटर जेट जो है ना, फाइटर जेट बोलूँ या फिर जो है ना उसको बम्बर बोलूँ, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। तो जो 2 बम्बर है इसको वो ही कैरी कर सकते हैं, जो है यहाँ पर B-2 और B-52, और ये दोनों ही अमेरिका के पास है। तो ये जो 2 बॉम्बर है वो ही यहाँ पर इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बॉम्बर से कैरी की जाती है, लेकिन अभी इंडिया के पास ऐसा कोई बॉम्बर है ही नहीं और ऐसा कोई जो है ना सिस्टम है ही नहीं जो यहाँ पर उसको डिलीवर कर पाए। तो भारत ने यहाँ पर एक तरीका सोचा और ये देखा, अरे अच्छा ऐसा है क्या, हमारे पास नहीं है अच्छा बॉम्बर, ठीक है हम जो है ना इसका दूसरा तरीका आजमा लेते हैं। तो भारत यहाँ पर अब जो भारत की जो ICBM मिसाइल है उसको यहाँ पर मॉडिफाई करेगा। अब देखिए ICBM मिसाइल जो है भारत की वो अग्नि 5 है, जिसकी जो रेंज है ना वो बताया जाता है कि 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की है। और ये जो है ना दूसरे कॉन्टिनेंट को भी हिट कर सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और शायद हो सकता है कि अमेरिका तक तो शायद नहीं जाएगी ये, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना दूसरे कॉन्टिनेंट को भी हिट कर सकती है। इसी वजह से इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर जब इसमें वॉरहेड ही इतना ज़्यादा तगड़ा लगाया जाएगा तो इसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अब फ्यूल कम भरा जाएगा, क्योंकि साइज़ तो उतना ही रहेगा ना मिसाइल का। लेकिन यहाँ पर जिस हिस्से में फ्यूल रखा जाता था उसको कम करके यहाँ पर उस बंकर बस्टर बम को रखा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर घटकर 5500 किलोमीटर से घटकर हो जाएगी 2500 किलोमीटर की, जो अपने आप में यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर इंडिया के जो इमीडिएट नेबर है उसको यहाँ पर कहीं पर भी भारत हिट कर सकता है। तो ये जो है ना ठीक है, अपनी जो दुश्मनी है उसके लिए यहाँ पर जो है ना डेटरेंस का काम भी करेगा। तो यहाँ पर ये जो अग्नि 5 मिसाइल है उसको यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से किया जाएगा। और वो ये है कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 8 से लेकर मैक 20 तक जाएगी, जो अपने आप में हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल मानी जाती है जो मैक 5 स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पकड़ सके, और ये जो स्पीड होती है इसको किसी भी तरह कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर भारत जब ये डेवलप करेगा तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी अग्नि 5 मिसाइल, और इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना ये अनस्टॉपेबल मिसाइल होगी, यानी कि यहाँ पर एक बार उसमें जो है ना टारगेट को फिट कर दिया तो भाई ये तो जो है ना हिट करके ही मानेगा, इसको कोई भी मिसाइल दूसरी रोक ही नहीं पाएगी। और GBU-57 जो अमेरिका का बंकर बस्टर बम है ना उसको यहाँ पर जो है ना प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक किया जाता है, और उसको यहाँ पर मेंटेन किया जाता है GPS के ज़रिए कि भाई यहाँ पर ये टारगेट है, इसको लॉक करो, और GPS की सहायता से उसको यहाँ पर हिट कर देगा। और इसी वजह से आपने देखोगे 12 किलोमीटर ऊपर से भी यहाँ पर एग्जैक्टली वहीं पर ही टारगेट किया जहाँ पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी, और वहीं पर ही वो हिट कर गया। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से तगड़ा वाला नेविगेशन सिस्टम है और उसमें प्रिसीजन कितनी बेहतरीन वाली है। और कुछ इसी तरह की प्रिसीजन यहाँ पर इंडिया भी इसमें इस्तेमाल करेगा, और इंडिया भी यहाँ पर जो है ना GPS या नाविक जो भी जो डिटरमाइन किया जाए वो इस्तेमाल करेगा, और यहाँ पर इसको जो है ना मतलब बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट तरीके से बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो है ना भारत इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इसमें यहाँ पर एक बात और भी है, वो ये है कि देखिए GBU-57 14 टन का है, और 14 टन का अगर यहाँ पर उसको 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ेंगे तो वो 61 मीटर तक नीचे जा सकता है। लेकिन भारत ये जो बना रहा है वो मिसाइल के ज़रिए बना रहा है, जिससे यहाँ पर उसको थ्रस्ट तो वैसे भी मिलेगी और यहाँ पर उसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक रहेगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो मिसाइल, ये जो बंकर बस्टर बम है वो 80 से लेकर 100 मीटर तक नीचे जा सकती है। यानी कि ये जो है ना वो GBU-57 से भी ज़्यादा खतरनाक वाली मिसाइल होगी, GBU-57 से भी ज़्यादा खतरनाक वाला बंकर बस्टर बम होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना अब फिर इस क्या होगा कि दुनिया के पास भी ऐसा कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं होगा जैसा यहाँ पर इंडिया के पास है।
तो इंडिया के पास यहाँ पर अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन उसको बनाने में अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत समय लगेगा और इसमें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और जो DRDO है उसने यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल को बनाया है, तो DRDO यहाँ पर ये जो बंकर बस्टर बम है वो भी बनाएगी और मिसाइल को भी मॉडिफाई करेगी, किस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें करनी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद कुछ साल इसमें लग सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भारत यहाँ पर इस तरह की जो बंकर बस्टर मिसाइल है वो बना क्यों रहा है। तो देखिए, जिस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक किया, बंकर बस्टर मिसाइल से अटैक किया, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना दूसरे देश भी सतर्क हो गए हैं कि यार ये जो है ना बंकर बस्टर बम इतनी गहराई तक जा सकता है, अच्छा ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ऐसा ऐसा नुकसान कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एयर स्ट्राइक से तो बचा सकता है ना ये। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि ज़मीन के अंदर जो है ना सुरंगें कहाँ कहाँ को निकली हुई है, ऐसा प्रिसीजन थोड़ी ना मिल जाएगा सैटेलाइट से ये तो पता चल जाएगा कि हाँ इसकी जो टनल की जो एंट्रेंस है वो कहाँ है। लेकिन टनल ऐसे जाके या ऐसे मुड़ जाए या ऐसे चले जाए या ऐसे चले जाए, क्या पता हमें कैसे जो है ना मुड़ने वाली है टनल, तो कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे देश अब जो है ना इस तरह की अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल करके अपने जो वेपन को स्टोर करने की चीज़ें वो बना सकते हैं, या फिर जो है ना जैसे ईरान करता है न्यूक्लियर साइट्स बनाता है, या फिर वो बना ले, या फिर जो है न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हो सकता है कि जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए पाकिस्तान और चाइना वो इस तरह से अंडरग्राउंड टनल में छुपा कर रखते हो। तो भारत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत भी यहाँ पर इन अंडरग्राउंड जो टनल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करे, जैसा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया। तो ये ज़रूरी इंडिया के लिए हो जाता है कि हम भी यहाँ पर अपने जो विरोधी देश है उनसे 2 कदम आगे रहें। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत बंकर बस्टर बम बनाए, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भारत जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कर ले और यहाँ पर जो है ना बस सही हो जाएगा, डिटरेंस आ जाएगा कि भाई उसका अटैक करने से पहले हम यहाँ पर अपनी मिसाइल से जो हाइपरसोनिक हुई, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक ही नहीं पाएगा, तो उससे अटैक करके हम उसके पूरे अटैक प्लान को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है ना हो सकती है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।